तो हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बहुपद का भाग सीखेंगे बहुत ही आसान तरीका से। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि पूरे यूट्यूब में सबसे सिंपल ये वीडियो होने वाला है। बहुत ही आसान तरीका से मैं इसको बताऊँगा जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आपसे निवेदन ये रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको बहुपद का भाग में कभी भी दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट है, मैं उसको पहले बताना चाहता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 + 2 क्या होता है तो आप फटाक से आंसर देते हो 4 होता है। लेकिन वहीं से आपको पूछ लिया जाए कि 3x + 2x आंसर क्या होगा, तब आपको थोड़ा सा दिक्कत जरूर होता है। लेकिन जिसको पता है वो तो आंसर दे देगा कि 5x ही होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर सेम वेरिएबल होता है ना फ्रेंड्स, तो अंक वाले को जोड़ के x को लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 4x है और 3x है ना फ्रेंड्स, तो देखना है यहाँ पे सेम वेरिएबल है, ठीक है ना, मतलब सेम जात यहाँ पे होगा ना, तो अंक वाले को जोड़ देंगे और एक x लिख देते हैं। उसी तरह घटाओं में भी वैसा ही होता है। अगर 4x है और 2x है तो इसको जैसे नॉर्मल घटाया जाता है ना, वैसे ही घटाया जाता है। बस शर्त यहाँ पे वही रहता है कि यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी x होनी चाहिए, तभी एक दूसरे में घट जाएगा। तो 4x में से 2x जाएगा तो आपको 2x मिलेगा। लेकिन कभी भी आपको अगर अलग अलग वेरिएबल दिखने को मिल जाए तब इसको नहीं कुछ किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे y है, तब इसको घटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है ना वो अलग अलग है। जब भी अलग अलग वेरिएबल हो जाए ना तो उसको घटा भी नहीं सकते हैं, उसको जोड़ भी नहीं सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आपका जोड़ और घटाव हो गया। उसी प्रकार से आपका गुना भी होता है। ध्यान से देखिए, अगर आपको 2x में 2 से गुना करना हो तो इसका आंसर आप क्या बोलेंगे? अगर सिंपली आपको 2 में 2 से गुना करने को बोलता है तो आप 4 बोल देते हो फटाक से। उसी तरह गुना में भी होता है, 2 में 2 से गुना करेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 4x हो जाएगा। बहुत अच्छा से यहाँ पे 3x में अगर आपको 2x से गुना करना होता है ना फ्रेंड्स, तो अंक वाला अंक में गुना कर दीजिए। इसमें ये नहीं देखा जाता है कि सेम वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे 3 में 2 से गुना करोगे तो 6 हो जाएगा, और एगो x कितना होगा? 2 गो। चलिए आपको ऐसे बता देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे एगो x में एगो x से गुना करना है, तब आपका आंसर क्या होगा? तो ध्यान देने वाला बात ये है कि यहाँ पे जो बेस होना चाहिए ना वो सेम होना चाहिए। देखिए ये बेस क्या कहलाता है, ये जो 2 के पावर 3 लिखा है ना, तो ये नीचे वाला बेस कहलाता है और ऊपर वाला पावर कहलाता है। तो मान लीजिए x के पावर में कुछ नहीं है तो 1 होता है, इसके पावर में भी कुछ नहीं है तो 1 होता है। तो यहाँ पे अगर बेस समान रहेगा ना तो एक बार लिखेंगे और पावर को जोड़ देंगे। वैसे ही यहाँ पे x क्यों लिखा है और यहाँ पे ac² लिखा है, तो आप इसको कैसे कीजिएगा? देखिए यहाँ पे बेस समान है ना, तो एक बार लिखेंगे और ये जो पावर है ना उसको जोड़ देंगे। 3 गो 2 गो की कितना गो होता है? 5 गो होता है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही ध्यान से देखिएगा, ये गुना का हो गया। अब भाग का देखिए उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर कभी भी आपको ac² और बट्टा में 1 से भाग देना होगा तो आप इसको कैसे दीजिएगा? अभी हम आपको बताए हैं कि ac² को आप क्या लिख सकते हैं। x को कितना बार लिखना है? 2 बार। ये जो ऊपर वाला पावर बोलता है ना, जितना बार ऊपर वाला पावर रहता है ना उतना बार नीचे वाला लिखा जाता है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे x बोल रहा है 2 बार लिखने को, तो हमने 2 बार लिख दिया और नीचे x पहले ही से है, तो x से x कटाएंगे तो हमारा x बच जाएगा। वैसे ही सिमिलरली ध्यान से देखिएगा, अगर 3ac² है और बट्टा आपको 1 से भाग देना है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3ac² है ना, तो 3 गुने ac², ठीक है, और बट्टा में x। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो साइन लगेगा ना, गुना का साइन लगता है। मान लो यहाँ पे अगर 2x लिखा है तो 2x में क्या संबंध है? मतलब 2 में x से गुना हुआ है। वैसे ही यहाँ पे 3ac² लिखा था, मतलब 3 में ac² से गुना हुआ है, तब ना 3ac² हुआ है। अब आप इसको भी तोड़ सकते हो, 3 का 3 लिख सकते हो। x को कितना बार लिखना है? हम आपको बोले हैं कि जितना बार पावर बोलता है ना उतना बार नीचा वाला लिखा जाता है। तो ac² को 2 बार लिखना है, मतलब x को 2 बार लिखना है। ऐसे लिख दिए और बट्टा में पहले ही से हमारा x था तो x भी लिख दिए, तो x से x कट गया। आपका 3 गुने
आपका क्या बचा, x बचा। हम आपको बोले थे कि इसके बगल में साइन रहता है तो आप इसको 3x भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, फटाक से उसको बहुत आसानी से बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, AC स्क्वायर 4x और प्लस 3 में आपको x से भाग देनी है। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक पद से भाग देना है। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पे जो फर्स्ट पद रहेगा ना वो ले लेंगे ऊपर, ठीक है, AC स्क्वायर ऊपर लिख देंगे और बट्टा का साइन लगा देंगे, और जिसे हमको भाग देना होता है ना उसको हमको नीचे लिखना होता है ना फ्रेंड्स। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और ये भी बता चुके हैं कि AC स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, x गुना x लिख सकते हैं, और बट्टा में पहले ही से हमारा x था। ध्यान से देखिए, एगो x से एगो x कट जाएगा, हमारा एगो x बचेगा। तो जो हमारा बचेगा ना फ्रेंड्स वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब ध्यान से देखिए, जो हमारा बचा वो तो यहाँ पे लिख दिए। अब हमको क्या करना है, ये जो x दिख रहा है ना वो इस वाले x से गुना होगा, ठीक है ना। तो x में x से गुना होगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम x में x से गुना करें तो हम आपको बता चुके हैं कि अगर नीचे वाला बेस समान रहता है ना तो ये पावर को जोड़ लिया जाता है। तो इसका पावर कुछ नहीं है, तो एक है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x में x से गुना किए तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, रेखा खींच देंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके आगे कोई अंक के आगे कोई साइन नहीं रहता है तो प्लस का साइन रहता है। उसी तरह से यहाँ पे AC स्क्वायर के बगल में प्लस है, इसके भी बगल में प्लस है, तो बस इसके नीचे एक माइनस लगा देना है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस लगा देना है, अगर माइनस रहेगा तो प्लस लगा देना है। अब देखिए, यहाँ पे ऊपर वाला प्लस का AC स्क्वायर है और ये वाला अब साइन का मायने रहता है, ठीक है। तो अब साइन हो गया और इसको AC स्क्वायर में घटाना है। जैसे ही आप घटाइएगा तो 0 आंसर होगा, तो वहीं आप 0 लिखिए या उसको काट दीजिए, ऐसे भी काट सकते हैं या 0 भी लिख सकते हैं। अब उसका नेक्स्ट पद उतारिए, जैसे 4x है ना प्लस का, तो प्लस लिखा नहीं जाता है, ऐसे ही 4x उतार दीजिए, ठीक है ना। अब हम आपसे बोले हैं कि यहाँ पे जो 4x है ना, जो यहाँ पे बचेगा उसको ऊपर लिखनी है, और जिससे भाग दिया जाता है ना, जैसे 1 से भाग दिया जाता है तो उसको नीचे लिखनी है। अब ध्यान से देखिए, 1 से x कट गया, जो हमारा बचा वो 4 है, तो जो यहाँ पे बचेगा ना यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे 4 लिख दिए। अब हमको क्या करना है, जो यहाँ पे आया है ना वो x में गुना होगा। हम आपको बताया है ना, जैसे x में x से गुना किया तो AC स्क्वायर हुआ। सिमिलरली 4 में x से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। अब ध्यान से देखिए, बगल में प्लस का साइन है, इसके बगल में भी प्लस का साइन है, तो एक माइनस का साइन लगा देंगे। अब आपको पता है कि 4 को x में से माइनस का 4x जाएगा तो क्या होगा, 0 होगा। तो या तो आप 0 लिखिए या तो काट दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, हम काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फिर एक पद उतरेगा 3, ठीक है। यहाँ पे 3 उतरा, तो हम आपको बोले कि जो यहाँ पे उतर रहा है या ऊपर लिखा जाता है, और जिसे भाग दिया जाता है उससे नीचे लिखा जाता है। अब बताइए फ्रेंड्स कि 3 में 1 से कभी भाग लगेगा, नहीं ना लगेगा। तो इतना ही हमारा शेषफल 3 हो गया, और इस बहुपद को सॉल्व हम कर दिए बहुत ही आसान तरीका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताता हूं जिससे और अच्छे से आपको समझ में आए। यहाँ पे फ्रेंड्स x + 5 में AC स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 में भाग देना है, बहुत ही आसान तरीका से। तो यहाँ पे 2 पद है ना, तो ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हम लोग इसको बोले थे कि इसको देखना है और x वाले को देखना है, अंक वाले से हमको मतलब नहीं है, केवल AC स्क्वायर और x को ही देखना है। तो यहाँ पे AC स्क्वायर है ना, तो हम लोग AC स्क्वायर ऊपर लिखेंगे। हम बोले थे कि यहाँ पे जो कुछ रहेगा ना उसको ऊपर लिखा जाएगा, और जिससे भाग दिया जाता है उसको नीचे लिखा जाएगा, है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे AC स्क्वायर को भी बोले थे कि x गुने x लिखना है, क्या है कि जितना बार पावर बोलता है ना उतना बार नीचे वाला लिखा जाता है। तो x को 2 बार लिखना था और नीचा x पहले ही से है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एगो x से एगो x कट गया, हमारा एगो x बचा, तो जो हमारा बचेगा ना वो फ्रेंड्स हम यहाँ पे लिखे थे, आपसे पहले ही बता चुके हैं कि जो यहाँ से बचेगा कटाने के बाद यहाँ पे लिखना है। अब फ्रेंड्स ध्यान देना है आपको कि जो हमारा x बचा है ना वो ये दोनों में अब गुना होगा। पहले क्या था, एक पद था ना तो एक पद में गुना हुआ, यहाँ पे 2 पद रहेगा तो 2 पद में गुना होगा, अगर 3 पद रहता तो 3 पद में गुना होता, मतलब जितना पद यहाँ पे रहता ना उतना x में गुना होता। जैसे यहाँ पे 2 पद है ना तो x में x से गुना होगा, तो आपको पता है कि AC स्क्वायर होता है प्लस है ना, यहाँ पे तो प्लस,
फिर देखिए ये x फिर 5 में भी गुना होगा, तो 5 में अगर हम x से गुना करते हैं तो 5x होता है फ्रेंड्स। तो उसी तरह x में 5 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और एक लाइन खींच देंगे। यहाँ पे देखिए इसके बगल में प्लस का साइन है, इसके बगल में भी प्लस का साइन है, तो प्लस रहेगा तो आपको माइनस लगाना है, यहाँ भी प्लस है तो आपको माइनस लगाना है। तो यहाँ पे देखिए ए सी स्क्वायर में से ए सी स्क्वायर चल जाएगा तो आपका 0 होगा, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए प्लस का 11x में से माइनस का 5x जाएगा तो आपका 6x बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका एक पद बचा है ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको 2 पद दिख रहा है तो यहाँ भी 2 पद होनी चाहिए, तो एक ऊपर से उतार लेंगे। अब फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, फिर वही बात हो गया, यहाँ पे 6x लिखा है ना, तो हमको केवल x वाले से मतलब है, 6x को ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग देने होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो x से x काट देंगे, जो हमारा बचा 6, तो जो हमारा बचेगा वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। और जो यहाँ से आया है ना, ये दोनों में गुना होता है, तो 6 में 1 से गुना करेंगे हमारा 6x हो जाएगा, और फिर 6 में 5 से गुना करेंगे तो 6 पचे 30 हो जाएगा। और एक लाइन ऐसे खींच देंगे और यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस का साइन लगा देंगे। और ये आपका रहा 6x में से 6x जाएगा तो 0, 30 में से 30 जाएगा तो 0। या तो आप काट भी सकते हैं और नहीं तो 0 भी लिख सकते हैं। आंसर हमारा हो गया। तो आई होप आपको बहुपद का भाग बहुत ही आसान तरीका से आ गया होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।